हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय स्कूलों की किताबों के लिए क्रय आदेश जारी। पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। गुजारा भत्ता देना पति का नैतिक कर्तव्य और दायित्व। मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज ब्यौरे में खामी न होने का देना होगा प्रमाण पत्र। अब बिना रिपोर्ट कार्ड दिए नहीं मिलेगी ग्रांट। इन बिंदुओं पर कार्य कराने के निर्देश। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक उपस्थिति होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 पद खाली, फिर भी कह रहे शिक्षक कम नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। परिषदीय स्कूलों की किताबों के लिए क्रय आदेश जारी। पीलीभीत बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली किताबों को खरीदने के लिए क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। अब क्रय एजेंसियां किताबों को सप्लाई करने का काम करेंगी। आने वाले समय में स्कूलों में बच्चों के हाथों में किताबें नजर आएंगी। जनपद के परिषदीय स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद 16 जून से खुल चुके हैं। किताबों के अभाव में बच्चे जैसे तैसे पढ़ाई करने को विवश हो रहे हैं। जनपद में कुल 2,26,482 बच्चे हैं, जिसमें परिषदीय स्कूलों के 2,17,043 बच्चे शामिल हैं। ये बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के हैं। 97 प्रकार के शीर्षक की कविताएं आएंगी। किताबें मिल जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई पटरी पर आ जाएगी। पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। गुजारा भत्ता देना पति का नैतिक कर्तव्य और दायित्व। पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। गुजारा भत्ता देना पति का नैतिक कर्तव्य और दायित्व। कहा, पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देना पति का दायित्व। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में गुजारे भत्ते का निर्धारण करते समय कोर्ट को पति पत्नी के बीच झगड़े की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक नहीं है कि दोनों में कौन गलत है। कोर्ट को केवल यह देखना है कि क्या पत्नी अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है और पति के पास उसे उपलब्ध कराने के पर्याप्त साधन हैं। कोर्ट का यह विचार भी है कि अगर पति सक्षम है तो उसका नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि अपनी पत्नी और बच्चों की जीवन यापन के लिए उचित गुजारा भत्ता दे। जस्टिस सुबीर सहगल ने फरीदाबाद के एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह राय जाहिर की है। इस व्यक्ति ने 11 फरवरी 2021 को फरीदाबाद पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे पत्नी और नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। याचिका के अनुसार इस जोड़े की शादी जून 2010 में फरीदाबाद में हुई थी। महिला के मुताबिक शादी के बाद से पति व परिवार के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। गर्भवती होने पर ससुराल से बाहर कर दिया गया। उसका प्रसव पिता के घर पर हुआ और सुलह के बाद वह याचिकाकर्ता पति के पास वापस आ गई, लेकिन ससुराल पक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। उसे फिर ससुराल से निकाल दिया गया। फैमिली कोर्ट ने पति को और पत्नी नाबालिग बेटे के लिए प्रति माह 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पति हाईकोर्ट पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसके भाई से गर्भवती हुई थी और वही बच्चे का जैविक पिता है। पति ने बच्चे के पितृत्व से इनकार किया। बताया कि पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नी ने भी पति पर आरोप लगाया कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है। पति ने सरकारी अस्पताल में जांच कराई, जिसमें वह शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया गया। पति ने बताया कि पत्नी व बच्चे को गुजारा भत्ता देने के लिए उसके पास कोई आय का साधन भी नहीं है। हाईकोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत। गुजारा भत्ता देना पति का नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज ब्यौरों में खामी न होने का देना होगा प्रमाण पत्र। बस्ती बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों व यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं का डाटा त्रुटि रहित मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज हो, इसके लिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा स्तर से समस्त शिक्षकों का डाटा और विद्यालयों से संबंधित अन्य डाटा 100% सही कराने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया। डाटा त्रुटि रहित होने के प्रमाण के साथ भेजने को कहा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर वह अपनी लॉगिन से उनके विकास खंड में स्थित विद्यालयों की रिपोर्ट डाउनलोड कर ले। यदि इस रिपोर्ट में प्रदर्शित कार्यरत शिक्षकों की संख्या विद्यालय में कार्यरत वास्तविक शिक्षकों की संख्या से अधिक प्रदर्शित हो रही है तो इसका पता लगाएं। सुनिश्चित कर लें कि सेवानिवृत्त मृत शिक्षक या सेवा समाप्त शिक्षक के संबंध में ट्रांजेक्शन का अंकन कर दिया गया है। साथ ही स्थानांतरित होकर गैर जनपद गए शिक्षकों की रिलीविंग कर दी गई है। यदि इस प्रक्रिया के बाद भी किसी अवांछित कार्मिक की आईडी विद्यालय में प्रदर्शित हो रहा है तो उसे अननोन लोकेशन पर रिलीव कर दिया जाए। इसी तरह अगर स्कूल पर शिक्षक की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो उसे चेक कर लिया जाए। 30 अप्रैल 2022 तक हुए परिषदीय स्कूलों में हुए नामांकन का डाटा त्रुटि रहित दर्ज होने की भी पुष्टि करनी होगी। कंपोजिट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का नामांकन सही कालम में दर्ज होने का अनिवार्य रूप से मिलान किया जाए।
सहायक अध्यापक प्राइमरी स्तर को छोड़कर अन्य समस्त शिक्षकों का सब्जेक्ट मैपिंग सही तरीके से दर्ज होना चाहिए। साथ ही सभी अध्यापकों की वर्तमान तैनाती पोर्टल पर सही प्रदर्शित हो रही है, इसका भी मिलान कर लें। अगर गलती है तो उसे दूर कर लिया जाए। सभी त्रुटियों को दूर करते हुए प्रमाण पत्र के साथ डाटा राज्य परियोजना कार्यालय को भेजा जाए। अब बिना रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगी ग्रांट, इन बिंदुओं पर कार्य करने के निर्देश। कानपुर देहात नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हुए 1 पखवाड़े का समय बीतने को है। सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में व्यवस्थाएं अपडेट करने का काम भी शुरू कराए जाने की कवायद चल रही है। इसके लिए आवश्यक ग्रांट देने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड मंगाया गया है। किस स्कूल में क्या कमी है, इसकी रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारियों के जरिए मांगी गई है। स्कूल वार रिपोर्ट नहीं देने पर ग्रांट का आवंटन नहीं होगा। निदेशालय के निर्देश पर बीएसएन ने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्धारित 10 बिंदुओं पर आवश्यक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध धनराशि को खर्च करने के लिए कहा गया है। साथ ही कंपोजिट स्कूल ग्रांट की डिमांड तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वे ग्रांट का उपयोग करने के लिए तैयारी कर लें और सारे कार्य समय रहते पूरा कर लिया जाए। इन बिंदुओं पर कार्य करने का निर्देश। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों के हैंड वॉश यूनिट सुचारू रखें। पानी की सप्लाई, टंकी की साफ सफाई, छोटे छोटे मरम्मत कार्य, शौचालय की साफ सफाई, दरवाजे में सिक्कनी लगाने के कार्य पूरा करा लें। सबमर्सिबल के पास पक्का प्लेटफॉर्म, सोख्ता गड्ढा तैयार कराएं। कुर्सी, मेज, झूला, ब्लैक बोर्ड, फर्श की टूट फूट दूर करा लें। इसके अलावा स्कूलों के गेट और कक्षों के सभी दरवाजों पर डबल इंटरलॉकिंग वाले ताले लगवा लें। स्मार्ट क्लास के गेट और दरवाजे लोहे के लगवाए जाएँ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक की उपस्थिति होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। नोएडा जिले के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक जल्द ही बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बीआरसी पर तकनीकी सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। एक केंद्र पर करीब 2,40,000 का खर्चा आएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी ने बताया कि जिले में 511 परिषदीय विद्यालय हैं। प्रत्येक स्कूल में प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षकों को टैबलेट मिलने की योजना है। सभी एकेडमी रिसोर्स पर्सन को भी टैबलेट दिया जाएगा। टैब के माध्यम से उपस्थिति के साथ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार किया जाएगा। परीक्षाओं के अंक भी ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे। सत्र से परिषदीय स्कूलों में प्रत्येक तिमाही पर परीक्षा होगी। ऐसे में ऑनलाइन अंक अपडेट होने से अंतिम परिणाम तैयार करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। विभाग में अधिकांश गतिविधियां प्रेरणा ऐप के माध्यम से संचालित हो रही हैं। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का भी चलन बढ़ा है। इसी के अंतर्गत शासन से शिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कह रहे शिक्षक कम नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली है, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान योजना की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बात सामने आई है। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,807 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई के मानकों के अनुरूप बताया था। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।